नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 से अध्याय 5 पंचायती राज। तो पहले के 4 अध्याय ऑलरेडी हो चुके हैं। अध्याय 5 पंचायती राज को पढ़ने चल रहे हैं। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायतें हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक में जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो उसके विषय पे यहाँ पे हम पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पिछले अंक की तरह जहाँ पे आवश्यक होगा तो एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन पार्ट अलग से आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो स्थानीय सरकार और प्रशासन, अध्याय 5 पंचायती राज। जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिभागियों से जवाब मांगते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। एक तरीके से कहानी के रूप में बात की जा रही है। एक ग्राम सभा लगी हुई है तो उसके बारे में चित्र के माध्यम से बात की जा रही है। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा के बारे में एक परिभाषा दी गई है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनिए। आगे बात की जा रही है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। तो ग्राम सभा की कार्यवाही की बात की जा रही है। फिर एक ग्राम पंचायत, अभी ग्राम सभा के ऊपर डिफिनीशन आई थी, अभी यहाँ पे ग्राम पंचायत की डिफिनीशन आ गई। इसको पढ़ लेते हैं पहले। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्र में वार्ड होते हैं जो छोटे क्षेत्र के होते हैं, तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों से में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे पंच, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो आपके यहाँ हो सकता है कि डायरेक्ट पंचायत का, कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ पे पंचायत का चुनाव डायरेक्ट होता है। तो उसको यूपी में भी प्रधान का चुनाव डायरेक्ट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। अब ये कार्रवाई की बात की जा रही है, ठीक है, कहानी के माध्यम से समझाने के लिए। अभी परिभाषा के रूप में 2 ही आई है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या होती है, तो उसको आप सुन सकते हैं दोबारा भी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा, इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तो एक गांव में पानी की समस्या है। ऐसे बच्चे जो छोटे हैं, कक्षा 6 के हैं या 8वीं से नीचे के, उनके लिए ये कि एक गांव में पानी की समस्या है। ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है और वहाँ पे एक चर्चा चल रही है कि पानी की समस्या के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। अब आगे आपको मिलेगा कि कैसे ग्राम सभा में निर्णय लिया जाएगा और कैसे पानी की समस्या को दूर करने के लिए उपाय किया जाएगा। तो एक तरीके से ग्राम सभा की कार्यवाही में भाग लेना क्यों ज़रूरी है, वहाँ पर कैसे कैसे कार्य किस तरीके से क्या नियम है और कैसे कार्य होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा।
हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस्क किया जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गाँव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गाँव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जन संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। 2 सवाल हैं। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी? उनके लिए किस तरह के हल सुझाए गए? इसके बारे में बात की जा रही है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृत लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा था और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन से कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गाँव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सूरज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ब्रैकेट में कुछ सवाल हैं, इसके उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृत देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसकी फोटो दी गई। ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना यानी टैक्स लगाना और इकट्ठा करना स्थानीय रूप से, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना जैसे कि मनरेगा। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, तो पंचायत के कार्य ये हो गए, तो आमदनी कहाँ से होती है? पहला, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। तीसरा, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वो आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गाँव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। कुछ सवाल हैं जिनकी आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ये क्षेत्रों के फोटो हैं। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। तो ये दिखाया गया कि ऊपर पहले की जमीन कैसी थी, लेकिन जल संरक्षण कार्यक्रम से बाद में कैसी हो गई।
पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो इस तरीके से ये अध्याय रहा। एक कार्य दिया गया है कि अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बात करें। तो आप खुद भी पंच सरपंच जो आए तो उनसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनके कार्यों के बारे में क्या क्या। तो इस अध्याय में अभी के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे। ये अभ्यास प्रश्न है, इनको आप उत्तर करने की कोशिश करिएगा और इस पाठ को लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। तो अभ्यास के प्रश्न हैं लेकिन कुछ नीचे चीज़ें और लिखी गई है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। चौफुला शिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांव की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड 35 वर्ष को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेके आए। पुलिस की रिपोर्ट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो। परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। तो एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 1 मई 2004 की। तो इस कहानी के हिसाब से आपसे सवाल पूछे गए हैं। 2 सवाल हैं और इसके बाद आखिरी 6ठा सवाल है। इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो आप इस जो वीडियो है इसको आप शेयर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और अगले अंक में हम फिर आपसे मिलेंगे। इस अंक के लिए भी इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।